हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं टेम्परेचर और उसकी यूनिट के बारे में। मोस्टली जो हमारा फोकस रहेगा इसकी यूनिट के बारे में रहेगा, ठीक है। और आज हम सिंपल समझेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है। बाकी इसका जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर देखेंगे, ठीक है। टेम्परेचर का जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है आज से हम समझ लेंगे टेम्परेचर की डेफिनेशन और इसकी यूनिट के बारे में। बात करें टेम्परेचर। टेम्परेचर एक बहुत ही जनरल टर्म है, डेली लाइफ में हम बहुत यूज़ करते हैं। आज कहते हैं कि आज हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस रहा है, ठीक है। और क्या बोलते हैं 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा, मतलब सर्दी होती है तो बुलेट -0 डिग्री सेल्सियस हो गया, -2 डिग्री हो गया है। या फिर कहें तो हम 4 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। तो इस तरीके से हम जो टेम्परेचर है वो बताते हैं। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि 100 डिग्री बुखार है और 104 डिग्री बुखार है, ऐसे डॉक्टर हमें बताता है। ये बताता है किस यूनिट में। अगर हम जब टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो टेम्परेचर हमारा बताता है वो हमें बताता है फ़ारेनहाइट में। ये यूनिट का रिलेशन क्या है, यूनिट है क्या एक्चुअल में, तो आज हम ये इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में यही समझने वाले हैं। बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है टेम्परेचर क्या होता है। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। ये तो एक जनरल डेफिनेशन है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन भी होती है, बट इसी को आज हम समझते हैं। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को हम क्या कह देते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन, और जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से। बात यहाँ ऐसा यूनिट की हुई है तो मीन्स आप समझ चुके होंगे कि ये जो यूनिट है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ की जाती है। अब आपको पता है कि जो टेम्परेचर है उसको हम सेल्सियस में भी मेजर कर रहे थे, फ़ारेनहाइट में मेजर कर रहे थे। और जो मोस्टली कैसे जो इंडिया में जो टेम्परेचर मोस्टली मेजर किया जाता है डिग्री सेल्सियस में किया जाता है। और वहीं अगर हम बात करें यूएसए साइड की, वहाँ जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो किया जाता है फ़ारेनहाइट यूनिट में। बात करते हैं कि केल्विन है क्या। केल्विन आपको समझ में आ जाएगा कि एक यूनिट है जो कि ऐसा यूनिट है, यानी कि फंडामेंटल, मतलब हर जगह जो है एप्लीकेबल होगी। जो हर जगह वर्ल्ड में कहीं भी जो टेम्परेचर नापेंगे हम के में नापेंगे, अगर वहाँ अलग अलग यूनिट होती है तो। बात करें केल्विन, तो केल्विन होता क्या एक्चुअल में समझते हैं। द टेम्परेचर एट विच आइस वाटर एंड वाटर वेपर आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। बात करते हैं पहले थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है, ये इक्विलिब्रियम के अंदर आता है, बट फिर भी थोड़ा सा आप समझ सकते हैं इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में। जैसे इसमें जो मॉलिक्यूलर, आपको पता है कि जो भी मैटर है वो आइटम से मिलकर बना रहता है। आइटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनता है। तो इनके अंदर क्या रहता है, मॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन रहता है। अब आपको पता है कि सॉलिड मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये जो स्टेट होती है इसमें क्या होता है, ये किस कारण से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। और क्या होता है, जब थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई चीज़ रखी जाती है तो उसके अंदर इंटर जो मोशन रहता है, मॉलिक्यूल जब मोशन में नहीं, जो मॉलिक्यूलर मोशन रहता है वो एकदम खत्म हो जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मोशन एकदम खत्म हो जाता है। तो हम कहते हैं कि वो जो थिंग्स हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सिंपल समझ सकते हैं कि उसके अंदर मॉलिक्यूलर मोशन खत्म हो चुका है। अभी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मीन्स है कि जब आइस वाटर एंड वाटर वेपर आ रहे थर्मल इक्विलिब्रियम, जब आइस वाटर एंड वाटर वेपर जब थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं तो वो जो वाटर का पॉइंट होता है उसे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ये होता कैसे, आप इसे डेली लाइफ में भी समझ सकते हैं। जैसे आपने क्या कि बर्तन लिया और बर्तन में आपने कुछ आइस डाल दी, ठीक है। आइस डालने के बाद क्या किया, आपने उसको थोड़ा हिला के छोड़ दिया। कुछ देर के बाद आप देखेंगे जो बर्फ है, उसमें जो आप देखेंगे तो उसमें क्या रहेगा, बर्फ भी रहेगी, आइस मतलब बर्फ भी रहेगी, पानी भी रहेगी। और क्या रहेगा, कुछ देर के बाद जब प्लेट रखेंगे उस पर आप देखेंगे कि वाटर वेपर आके जम चुकी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक ही साथ एक ही टाइम पे ये तीनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हम कहते हैं कि वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, ठीक है। वो थर्मल इक्विलिब्रियम में और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में है। बात करते हैं 1 केल्विन क्या है। तो 1 केल्विन को डिफाइन किया गया इसी की बेसिस पे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बेसिस पे। 1 केल्विन इज द फ्रैक्शनल ऑफ द थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, अभी मैंने आपको समझाया, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के फ्रैक्शन के इक्वल होता है 1 केल्विन, ठीक है। 1 केल्विन इक्वल होता है जो ट्रिपल पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है उसके फ्रैक्शन के इक्वल होता है। थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर यानी कि थर्मोडायनेमिकल, थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे तो हम थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है।
थर्मल, जब भी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के जो फ्रैक्शन फॉर्म को हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं 1 केल्विन। इस तरीके से 1 केल्विन को डिफाइन किया गया है। तो 1 केल्विन क्या आता है, 1 केल्विन आता है 1 केल्विन इक्वल्स टू 1/273 ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक, इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं सेल्सियस के बारे में। बात करें सेल्सियस की, तो सेल्सियस में क्या होता है, 1 सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है, 1 सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। ये तो हमें फाइंड आउट करके बता दिया गया, तो ये हमें पता होना चाहिए कि 1 सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होता है। अब क्या होता है, मोस्टली जो क्वेश्चंस हमें आते हैं करने को, ये कहते हैं कि आपको जो टेम्परेचर केल्विन में चेंज कर, जो सेल्सियस से केल्विन में चेंज करो, केल्विन से सेल्सियस में चेंज करो। क्यों? क्योंकि हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट यूज़ करनी पड़ती है। सो इसकी जो यूनिट कन्वर्जन है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सी, बहुत ही सिंपल यूनिट कन्वर्जन होती है। अगर आप किसी भी डिग्री में, मतलब अगर किसी भी सेल्सियस डिग्री को अगर आप 273 प्लस कर देंगे, तो जो आपके पास जो टेम्परेचर आएगा वो केल्विन में आएगा। ठीक है, आपके पास जो टेम्परेचर आएगा किस में आएगा, केल्विन में आएगा। और वहीं अगर आप 273, वहीं आप अगर केल्विन में से 273 घटा देते हैं, ठीक है, केल्विन में से 273 घटा देते हैं, तो जो आपका टेम्परेचर आएगा वो किस में आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। अब ये सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी दो चीज़ें हैं। सिंपल सा क्या है कि डिग्री में अगर डिग्री सेल्सियस में अगर आप 273 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको जो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा केल्विन में। और अगर आप केल्विन में से 273 माइनस कर देते हो, डिग्री सेल्सियस में हो सकता है। आप इसी एक फॉर्मूले को याद करके ये फॉर्मूला बहुत आसानी से बता सकते हैं। जैसे डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि माइनस 273। इस तरीके से आप किसी एक को याद करके दोनों यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें सिंपल सी मैथ है। और ये एक ही फॉर्मूला, कुछ अलग नहीं है। केल्विन से सेल्सियस केल्विन, केल्विन से सेल्सियस, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। बात करें फ़ारेनहाइट स्केल की, तो फ़ारेनहाइट स्केल आपको पता है कि यूएसए में यूज़ किया जाता है और डॉक्टरी लाइन में भी यूज़ किया जाता है। तो आपको फ़ारेनहाइट यूज जो है पता होना चाहिए। फ़ारेनहाइट स्केल जनरल भी यूज़ किया जाता है। बात करें फ़ारेनहाइट, जो फ़ारेनहाइट स्केल है, ये भी एक तरीके की स्केल है, टेम्परेचर को पॉइंट करता है, बस इसकी जो रीडिंग होती है वो अलग आती है। रीडिंग कैसी आती है, देखिए यहाँ जो हमारा जो सेल्सियस में बात करें, तो जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है हमारा वाटर क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, बर्फ बन जाती है। तो अगर हम उसे फ़ारेनहाइट में बोले तो होता है 32 फ़ारेनहाइट। वहीं अगर हम बात करें वाटर वेपर फॉर्म का, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या बॉयल होने लगता है। और उसी को अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 272 फ़ारेनहाइट पे ये जो है वाटर बॉयल होने लगता है। तो इस तरीके से जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन होता है। और इसको निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड निकालना चाहते हैं तो आप 5/9 से मल्टीप्लाई कर दें फ़ारेनहाइट माइनस 32 का। तो जो आपके पास जो टेम्परेचर निकल के आएगा वो टेम्परेचर किस यूनिट में आएगा, सेल्सियस में निकल के आएगा। और वहीं अगर आप फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में आपको डिग्री सेंटीग्रेड में 9/5 का मल्टीप्लिकेशन करके 32 प्लस कर देंगे, तो जो आपके पास टेम्परेचर आएगा वो आपका फ़ारेनहाइट में आएगा। चलिए इसी जो हमें जो रीडिंग निकाल के दी गई, इसी रीडिंग के बेसिस पर हम निकाल के देखते हैं कि इससे ये आता है और इससे वो आता है कि नहीं। मतलब 0 डिग्री से 32 फ़ारेनहाइट आता है कि 100 डिग्री से 212 फ़ारेनहाइट आता है कि नहीं। तो पहले बात करते हैं किसी एक को, तो फर्स्ट फ्रीजिंग पॉइंट हम इस चेक करते हैं इस यूनिट, मतलब इस जो हमारे वेल्स वैल्यू है। तो मैं बात करूँ डिग्री सेंटीग्रेड, क्या 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट कितना है 32 माइनस 32, 32 माइनस 32 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। और 0 सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 5/9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 का, तो ये हो जाएगा 0। सो आपको पता चल गया कि जो टेम्परेचर है उस कितना सेल्सियस है 32 फ़ारेनहाइट पे। अगर हमने यहाँ पे फ़ारेनहाइट कितना माना है 32, तो अगर फ़ारेनहाइट 32 तो हमारे पास जो सेल्सियस आएगा 0 डिग्री से आएगा। और ये आप इस डायग्राम में, मतलब इस स्केल में भी देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप जो है डिग्री से फ़ारेनहाइट से डिग्री कन्वर्जन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की, जो कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। इसका एक और फॉर्मूला था 1.8 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। वो 9.9 को 5 से डिवाइड करें तो 1.8 हो जाएगा, इसलिए ये 1.8 ऐसी वैल्यू आती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब इसको चेंज करते हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। हम कोई एक यूज़ कर लेते हैं। देखिए अभी हमने क्या बोलते हैं फ़ारेनहाइट से डिग्री में गए, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में गए, सेल्सियस तक फ़ारेनहाइट में आते हैं। तो सेल्सियस में अगर हम फ़ारेनहाइट में आता है तो देखिए फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू डिग्री कितना, हम यहाँ मान लेते हैं डिग्री कितना 100 डिग्री, क्योंकि हम इसको निकाल रहे हैं, इस पर इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 9/5 प्लस 32।
5 से डिवाइड करूँगा तो कितना टाइम्स चला जाएगा, 20 टाइम्स, और ये हो जाएगा डिग्री हो जाएगा 20 इंटू 9 हो जाएगा 180 प्लस 32 इक्वल्स टू हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। सो हमने क्या डिग्री, इसको चेक भी कर लिया इस स्केल को कि सही है कि गलत, और हमने कन्वर्जन भी सीख लिया एक ही साथ में। सो यहाँ जो हमारे पास अगर 100 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट आ रहा है। इस तरीके से आप किसी भी डिग्री को, किसी भी सेल्सियस डिग्री को कैसे में चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट डिग्री में चेंज कर सकते हैं। और केल्विन का मैंने आपको बताया था, ठीक है, केल्विन का 273 केल्विन होता है 1 सेल्सियस इक्वल, ठीक है। सेल्सियस, अगर आपको सेल्सियस में करना है तो जो होता है 273 डिग्री का इक्वल टू होता है 1 सेल्सियस स्केल के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको उसके ज़्यादा जाना है तो आपको किसी भी डिग्री में अगर आप 273 प्लस कर देंगे तो आप उसका केल्विन भी चेंज करते जाएंगे। और केल्विन में से अगर आप 273 केल्विन में से अगर आप डिग्री माइनस कर देते हैं सो आपके पास क्या मिल जाएगा, अगर आप केल्विन में से 273 माइनस करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। सो आई होप कि जो आपको टेम्परेचर है और मोस्टली उसकी यूनिट समझ में आई होगी। सो अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम एट द लास्ट, थैंक यू सो मच।